हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हर बार की तरह आज भी मैं एक आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने एक केस स्टडी ली है। देखिए क्या है केस स्टडी कि द डिस्कस थ्रो इज एन इवेंट इन विच एन एथलीट अटेम्प्ट्स टू थ्रो अ डिस्कस। ठीक है, एक डिस्क है, उसको वो क्या करता है, थ्रो करता है। द एथलीट स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज अराउंड 1.5 टाइम थ्रो अ सर्किल। क्या करता है एथलीट, घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, वो भी कितना है, अराउंड 1.5। और फिर घूमने के बाद देन रिलीज द थ्रो, और फिर घूमने के बाद क्या करता है, इसको रिलीज कर देता है। ठीक है, व्हेन रिलीज द डिस्कस ट्रेवल्स अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर स्पिन ऑर्बिट। और जैसे ही यहाँ से वो क्या करेगा, छोड़ेगा, तो वो जो डिस्कस है वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा अलोंग द टेंजेंट टू द सर्किल, अलोंग द टेंजेंट टू द सर्किल करेगा। अब इस हिसाब से जब ट्रैवल करेगा तो आपका ये इस तरीके से बनेगा डिस्कस। ये इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आपको चीज़ें दिखे, ठीक है, रिलेट कर सके आप। तो इन द गिवन फिगर ए बी इज वन सच दैट टेंजेंट। तो वो जो ए बी है, ये आपका जो ब्लू वाली लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसको यहाँ पे शो किया गया है। ए बी इज वन सच टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर, जिसकी वो 75 सेंटीमीटर दी है। एंड नाउ पी ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी ओ 30 डिग्री। और पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, ओ ए के। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फाइंड द लेंथ ऑफ द ए बी, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी, और फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। इसको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसकी तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये जो सेंटर है और सेंटर से जो ओ लाइन हम लोग की ड्रॉ हुई है, और यहाँ पे ओ जो है वो क्या है, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मीन्स डैट कि एंगल ओ ए बी इजकल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए इज़ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, या यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ होता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट करें, ए पार्ट, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डाल देते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम लोग ट्रायंगल कह लें, इन ट्रायंगल ओ ए बी में एंगल हम लोग कितना ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को ये 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये आपका ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगी, डेट इज हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हम लोग को बेस फाइंड करना है। और यहाँ एंगल कितना 30 डिग्री है। तो अगर हम लोग tan ले लें, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, डेट इज ओ ए। ओके, और बेस कितना है आपका ए बी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। और ओ ए हम लोग का कितना दिया है, डेट इज 75। और ए बी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75√3 सेंटीमीटर। मतलब ए बी की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 75√3 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, बी ओ बी पार्ट निकालेंगे, मतलब सेकंड वाला पार्ट, कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ओ बी। तो ओ बी निकालने के लिए सेकंड पार्ट है ओ बी। हम लोग की जो ए बी की लेंथ आ गई है, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए बी हम लोग का कितना आया था, डेट इज 75√3। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट क्या निकालना है, ओ बी की लेंथ निकालनी है। ओ बी हम लोग का क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब देखिए हम लोग को ये पता चल गया कि ए बी कितना है, डेट इज 75√3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन लगा देंगे। ठीक है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, क्योंकि साइन 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, डेट इज ओ ए, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ बी। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ओ ए की वैल्यू कितनी है, 75। ओ बी, तो ओ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × 75, दैट इज 150 सेंटीमीटर। तो ओ बी इक्वल टू आ जाएगा
150 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो ओ ए है और आपका ओ क्यू, ये दोनों तो बराबर होंगे, मतलब क्योंकि रेडियस है तो 75 अगर ये होगी तो 75 वो भी होगी, ठीक है। क्योंकि ओ ए बराबर ओ क्यू होगा तो ओ क्यू तो आपकी 75 होनी ही है, क्योंकि रेडियस इक्वल होती है। बट अगर जैसे हम लोगों ने लेंथ जो निकाली है वो ओ बी की निकाली है, ओ बी कितना है हम लोग का, ओ बी है हम लोग का 150। अगर ओ बी से हम लोग क्या कर दें, माइनस कर दें ओ क्यू को, ठीक है, तो हम लोग को किसकी लेंथ मिल जाएगी, बी क्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 150 माइनस 75 कितना आपका मिलेगा, 75 मिलेगा। मतलब यहाँ पे दोनों लेंथ क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो क्यू क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि क्यू इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों ओ क्यू और बी क्यू की लेंथ जो है वो दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग साइड में लिख लेंगे कि ओ बी इक्वल टू आपका आ रहा है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्ट निकालेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी। अब देखिए थर्ड पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, थर्ड पार्ट में हम लोग को क्या निकालना है, ए पी निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बनने थे, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, इसको साइड में छोटा सा बना लेंगे ट्रायंगल। चलिए ऐसा करते हैं, लाइन से ही बना लेते हैं, ठीक है। और ये आपका, ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो ये है आपका ओ ए 90 डिग्री, ये पी हो गया, दैट इज क्यू, और ये क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल किसके है, ओ ए के है। तो पी क्यू इज पैरेलल टू ओ ए, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो गया, बाई एंगल यहाँ पे दोनों की दो एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लोग कौन सा दो ट्रायंगल ले लेंगे, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल एक ले लेंगे हम लोग बी क्यू पी सिमिलर, और दूसरा ले लेंगे ट्रायंगल बी ओ ए सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एंगल सिमिलर हो गए, ठीक। तो जब सिमिलर होंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, इनकी साइड ले लेंगे। तो एक बार लेंगे बी क्यू एक छोटे वाले ट्रायंगल से बड़े वाले का, डेट इज बी ओ, और इधर क्या लेंगे आपका बी पी अपॉन बी ए इसकल टू क्या होगा आपका क्यू पी अपॉन ओ ए, ठीक है। सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे बी क्यू की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी अभी, पता है, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है तो ये आपकी ये 75। चलिए मैं सारी वैल्यू लिख देता हूँ, ये आपका 75 होगा। तो यहाँ पे बी क्यू कितना है, 75 है, और बी ओ कितना है, बी ओ है हम लोग का 150, और बी पी कितना है, बी पी हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो बी पी को एज इट इज लिखते हैं, और ए बी मतलब बी ए हम लोग का कितना है 75√3, ठीक है। और पी क्यू यहाँ पे क्यू पी ही लिख दे, और ओ ए की वैल्यू हमें पता है 75। तो एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इन दोनों को ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 75 वन 150, या ऐसा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 75 इंटू 75√3, और इसकल टू आपका हो जाएगा बी पी इंटू 150, ठीक है। इसको हम लोग 2 से कट कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी बी पी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बी पी इसकल टू 75√3/2, ठीक है। ये इन दोनों को सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे।
तो इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बीपी की वैल्यू ये आई, ठीक है। तो बीपी की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, साइड में, और उसी को पुट करके उन दोनों को सॉल्व करते हैं। बीपी की वैल्यू आई 75√3/2, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, थोड़ा रफ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह है कम थोड़ी सी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो हम लोग का आएगा बी पी इंटू 75, इन दोनों की क्रॉस की है, और इसकल टू ये आपका आएगा क्यू पी इंटू 75√3। बीपी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो बीपी की वैल्यू हम लोग की थी 75√3/2। अब देखिए क्या क्या यहाँ से कट रहा है, एक तो 75√3 कटेगा, और हम लोग का क्यू पी इसकल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा 75/2। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपकी क्यू पी की वैल्यू ये आ जाएगी, और बी पी की वैल्यू, सॉरी, पी क्यू की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ए पी की वैल्यू बची है, तो ए पी की वैल्यू को हम लोग देखिए, ए पी की वैल्यू कैसे निकल सकती है, ए पी की वैल्यू निकाल देते हैं। ए पी की वैल्यू क्या है, ए पी की वैल्यू हम लोग की तब आएगी जब हम लोग क्या करेंगे, बी ए से माइनस करेंगे बी पी की वैल्यू, ठीक है। तो बी ए की वैल्यू कितनी है, बी ए की वैल्यू है हम लोग की, मतलब ए बी की वैल्यू है 75√3, और बी पी की वैल्यू यही निकाली है 75√3/2। इसमें क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 75√3 कॉमन ले लेंगे तो आपका आएगा 1 - 1/2। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 75√3/2। तो ये आपका 75√3/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता रहूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।